हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उसकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न क्या-क्या होता है एसबीआई क्लर्क का। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक पे ऊपर। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है, दूर हो जाएंगे। ठीक है, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको 17 नवंबर 2023 से लेके 7 दिसंबर 2023 के बीच में आया था। तो अब की बार अक्टूबर की 8 या 9 तारीख तो हो चुकी है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसबीआई का नोटिफिकेशन। अब जो पोस्ट है नीचे वो बात कर लेते हैं। तो स्टेट वाइज पोस्ट आती हैं इसमें, सर्कल वाइज, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं जो मेन उसके अकॉर्डिंग आती हैं। और मेल और फीमेल की सेम कट ऑफ लगती है, अलग अलग नहीं लगती है, सेम ही वैकेंसी होती है। ठीक है, अब नीचे बात करेंगे हम एज लिमिट की। तो आपकी जो एज लिमिट होती है वो होती है मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क में, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे डेट मेंशन होती है, नोटिफिकेशन आता है तब। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपसे 20 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार है, एससी एसटी का 5 साल का है और ओबीसी को 3 ईयर का। पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप वगैरह हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनका 10 ईयर का है। एससी एसटी का 15 ईयर्स का और ओबीसी का 13 ईयर्स का। ये हो गया। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका प्री एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम और उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो प्री एग्ज़ाम इस प्रकार है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 सेशन होते हैं। इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जीके नहीं आती है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के इंग्लिश में और 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। तो आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स हो गए, 60 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहेगी प्री एग्जाम्स में। ठीक है, 4 क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में आपकी जीके ऐड हो जाएगी। टोटल आपके पास 190 क्वेश्चन होंगे मेंस एग्जाम में, 200 मार्क्स के होंगे और 160 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो मेंस एग्जाम आपका इस प्रकार है। जीके आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। जर्नल इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमारी आने वाली है मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमारी रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन लेकिन 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। ये आपको बता दिया 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 160 मिनट में कंप्लीट करने हैं। अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई करोगे तो ही लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। बस यही पैटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, 10th 12th ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद बस ये नॉर्मल होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में भी नॉर्मल है। ठीक है, आईजीआर, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल हॉस्पिटल से करवाना होता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। 6 से 8 महीने में आपको आपकी नौकरी आपके हाथ में होती है बैंकिंग की। ठीक है, तो मन लगा के तैयारी करिए। आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके पूछिए प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।